अपने कंप्यूटर को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर को जानते हैं, सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर यूजर के बीच मध्यस्थता का काम करता है। और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत दक्षता यानी एफिशिएंसी और सरलता यानी सिंप्लीफाइड के साथ सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके यूजर्स प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को कार्य करने योग्य बनाता है। यह हमारे द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले सभी प्रोग्राम को चलाने में सहयोग करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम कई डिवाइसेस के लिए जरूरी है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेज, वीडियो गेम, सुपर कंप्यूटर आदि। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, मेक ओएस है, लाइनक्स है, यूनिक्स है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अकॉर्डिंग हम देखें ये। और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, जैसे कि एंड्रॉयड है, विंडो है, आईओएस है और सिम्बियन है। कंप्यूटर सिस्टम की संरचना में 3 लेयर होती हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। पहला होता है हार्डवेयर, इसमें सीपीयू, मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होती हैं। फिर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट होता है। इसे प्रोसेस मैनेजमेंट या रूटीन मेमोरी मैनेजमेंट या रूटीन इनपुट आउटपुट कंट्रोल या रूटीन फाइल मैनेजमेंट के द्वारा शामिल होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिन्हें यूजर के द्वारा एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग लिया जाता है और कार्य करने हेतु ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता यहाँ पर होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट, कंप्यूटर के सभी साधन उपलब्ध करवाता है। रिसोर्स मैनेजमेंट जिसमें मुख्यतः मेमोरी मेमोरी मैनेजमेंट होता है, प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है और डिवाइस मैनेजमेंट भी यहाँ पर होता है। एक ऑपरेशन सिस्टम कई बेसिक कार्य करता है, जैसे कि कंट्रोलिंग और मेमोरी एप्लीकेशन, सिस्टम के अनुरोधों यानी सिस्टम रिक्वेस्ट की प्राथमिकता देना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना, नेटवर्किंग को सुगम बनाना यानी फैसिलिटिंग नेटवर्क, फाइल सिस्टम को प्रतिबंधित मैनेज करने की सुविधा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की शेयरिंग की अनुमति देना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पोर्टेबल या बहुमुखी बनाना और यूजर्स के प्रोग्राम के बीच सुगमता प्रदान करना। प्रोग्राम के बीच सुगमता और संरक्षण यानी सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, सुरक्षा और संरक्षण, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन प्रदान करना, एरर ढूंढना, फॉल्ट को कम करना और रिकॉन्फ़िगरेशन करना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के काम सारे हैं। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन के जो प्रोग्राम इंटरफेस होगा, यूजर प्रोग्राम होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस होगा, हार्डवेयर इंटरफेस्ड, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन होंगे, डिस्क टैब या मेमोरी होगी यहाँ पर नीचे साइड। तो एप्लीकेशन और यूजर के बीच इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर के लिए इंटरफेस की तरह कार्य करता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की बात करें, ओएस एप्लीकेशन प्रोग्राम मशीन हार्डवेयर के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है। तो डेस्कटॉप ओएस होता है यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओएस भी कार्य क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है यहाँ पर? और सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में अंतर हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी जीयूआई। डेस्कटॉप की बात करें यहाँ पर, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक माध्यम होता है जो यूजर्स को ग्राफिक आइकन का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से संवाद करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके विपरीत कमांड यूजर इंटरफेस में कमांड पर आधारित नेविगेशन किया जाता है। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का उदाहरण आधुनिक विंडोज के वर्जन लिनक्स, मैक आदि हैं। विंडोज 10 एकदम नया वर्जन है, जबकि एमएस डॉस, यूनिक्स आदि ये कमांड लाइन इंटरफेस का उदाहरण है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस के साथ आधुनिक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन है विभिन्न कार्यों को पूरा करने की क्षमता प्रदान करता है। यहाँ पर हम देखें WYSI, WYG यानी व्हाट यू सी इन व्हाट यू गेट। स्क्रीन पर प्रदर्शित इमेज आपके पेपर पर प्रदर्शित होने वाली इमेज से हूबहू मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है इमेज स्कैनिंग। स्कैन की गई इमेज का कंप्यूटर स्क्रीन पर तत्कालीन विजुअल रिप्रेजेंटेशन इमेज स्कैनिंग कहलाता है, ताकि यूजर से तुरंत फीडबैक मिल सके। एक होता है प्रोसेसेबल ग्राफिक्स। इसके अंतर्गत ऐसे एप्लीकेशन पैकेज जैसे कि फोटोशॉप और फायरवर्क्स जो इमेज को बदल सकते हैं यानी मैनिपुलेट करने की शक्ति रखते हैं। एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया सपोर्ट। एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया सपोर्ट में हम देखें विजुअल आधारित टीचिंग प्रोसेस से टच सेंसिटिव सूचना को कीशॉप के लगभग सभी प्रकार के एप्लीकेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। दिव्यांग लोगों के लिए प्रावधान हम देखें डेस्कटॉप के इंटरफेस को दृष्टिबाधित व्यक्तियों के अनुरूप कॉन्फ़िगर करना
कॉन्ट्रैक्ट को सेट करके बैकग्राउंड कलर को प्रोवाइड करता है। विंडोज इंटरफेस को ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है और यह माउस और आइकन के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। विंडोज के द्वारा किए गए किसी प्रोग्राम और प्रोसेस के द्वारा उपयोग में लेने हेतु एक विंडोज एप्लीकेशन आवंटित की जाती है जिसमें टाइटल बार, मेनू बार और विजेट्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखें GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लाभ क्या। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लाभ हैं सामान्यतः ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर आसानी से कंप्यूटर को बिना किसी समस्या के ऑपरेट कर सकते हैं। यूजर्स को सीखने में कम समय लगता है। उसे बॉक्स को ओपन करके और किट को जोड़ने और कार्य करने या कार्य शुरू करने में समय व्यर्थ नहीं करना पड़ता है। यूजर को प्रॉम्प्ट या अलर्ट या माउस मूवमेंट या ऑब्जेक्ट और डबल क्लिक पर तुरंत प्रतिक्रिया फीडबैक प्राप्त हो जाता है। GUI से गलतियों को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है और आसानी से सही किया जा सकता है। अगर आपने एक बार विंडोज आइकन मेनू पॉइंटर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना सीख लिया तो इसी प्रकार के दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करना सरल होता है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से हानि क्या है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में अधिक मेमोरी और तेज प्रोसेसर की आवश्यकता होती है ताकि इमेज को डिस्प्ले और उन्हें मैनिपुलेट किया जा सके। स्किल्ड व्यक्ति उसी कार्य को GUI की तुलना में कम स्टेप्स को यूज करते हुए पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि फाइल की कॉपी करना। कुछ दिव्यांग जैसे दृष्टिबाधित आदि में GUI के साथ कार्य करने की दिक्कत महसूस करते हैं। GUI में स्क्रीन बेतरतीब तरीके से भरी होने पर नेगेटिव करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट हम देखें विंडोज 10 पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम वर्जन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज NT के परिवार का हिस्सा है। विंडोज 7 8.1 वर्जन का नया वर्जन है। आधिकारिक रूप से 29 जुलाई 2015 को रिलीज हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के पुराने प्रचलित वर्जन विंडोज 8 8.1 विंडोज 7 विंडोज विस्टा विंडोज XP विंडोज ME विंडोज 2000 विंडोज 98 विंडोज 90 विंडोज 95 और MS DOS। विंडोज 10 इंटरफेस को समझने की बात करें अंडरस्टैंडिंग विंडोज 10 यूजर इंटरफेस तो कंप्यूटर को बूट करना बूटिंग है। कंप्यूटर को शुरू या रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। कोल्ड बूट एक तरीका है जिसमें कंप्यूटर पावरलेस स्टेटस से स्टार्ट होता है और विभिन्न प्रकार की कॉम्बिनेशन और मेनू के द्वारा कंप्यूटर को रिबूट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। डेस्कटॉप एरिया की बात करें कंप्यूटर में लॉगिन करने के बाद जो एरिया दिखाई देता है उसे डेस्कटॉप कहते हैं और यह डेस्कटॉप बैकग्राउंड पिक्चर यानी वॉलपेपर आइकन और टास्क बार का समूह होता है। आप इन पर अपने अनुसार कई एप्लीकेशन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। डेस्कटॉप का वॉलपेपर भी परिवर्तित कर सकते हैं और बहुत से कार्य भी यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें टास्क बार की बात करें यूजर इंटरफेस के स्क्रीन के नीचे की ओर बॉटम में एक बार होता है जिसे कई विशेषता होती है जैसे कि टास्क बार यहाँ पर होता है। यहाँ स्टार्ट मेनू होता है जैसे कि इस पॉइंट पर स्टार्ट मेनू होता है कंप्यूटर में और ये नीचे का सेक्शन है यहाँ पर इससे नीचे का सेक्शन ये टास्क बार कहलाता है यहाँ पर। तो माउस बटन को दबाए हुए ड्रैग करने के इस पर किसी भी प्रकार की इच्छित किनारे पर ले कर छोड़ने के बाद उसी जगह पर मूव हो जाती है। इस प्रकार को टास्क बार कहा जाता है। इस बार में स्टार्ट मेन्यू होता है जिसे आपको हार्ड डिस्क ड्राइव में संचित एप्लीकेशन के शॉर्टकट होते हैं। आइकन की बात करें एक छोटी पिक्चर जो कि प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है। आइकन होता है डेस्कटॉप पर उपलब्ध इन छोटी पिक्चरों को किसी टेक्स्ट के द्वारा एक नाम दिया जाता है जिसे आइकन कहते हैं। आइकन सामान्यतः प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं परंतु कई बार यह डेटा के समूह को प्रदर्शित करते हैं। आइकन एक डबल क्लिक करने पर उस आइकन को द्वारा जिस किसी को प्रतिनिधित्व करती है आप उसे देख सकते हैं। सिस्टम ट्री की बात करें बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें सिस्टम ट्री कहा जाता है। टास्क बार के एक तरफ ब्लॉक होती है और क्लॉक के नजदीकी कई आइकन का समूह होता है जिसे ओपन एड्रेस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। इस एरिया को सिस्टम ट्री कहते हैं। टास्क बार में मुख्य हिस्से में कई कभार आइकन का छोटा समूह होता है जिसे क्विक लंच बार कहा जाता है और आइकन पर क्लिक करने पर संबंधित सूचना प्रोग्राम में खुल जाती है। क्विक लॉन्च आइकन की बात करें यहाँ पर क्विक लॉन्च आइकन ये आइकन भी बटन होते हैं और कुछ बटन वास्तविक बटन की तरह दिखाई देते हैं और कुछ तब दिखाई देते हैं जब कर्सर को उन पर रखते हैं। क्लॉक के दूसरी तरफ के बटन और सिस्टम को ट्रे
को स्टार्ट बटन कहते हैं और जब स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है और स्टार्ट मेन्यू में कई प्रोग्राम के मेन्यू और डेटा की कलेक्शन होते हैं। शॉर्टकट आइकन की बात करें, शॉर्टकट आइकन आइकन को दर्शाने के लिए जो लिंक होता है उसे शॉर्टकट आइकन कहा जाता है और डेस्कटॉप पर स्थित आइकन, क्विक लॉन्च बार या स्टार्ट मेन्यू के शॉर्टकट अक्सर इसमें शामिल होते हैं। डेस्कटॉप पर शॉर्टकट आइकन के ऊपर एक छोटे सिंगल की मदद से अक्सर प्रदर्शित करते हैं। आइकन सभी डेटा समूह और प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो शॉर्टकट हो या न हो। सामान्यतः डेस्कटॉप पर या स्टार्ट पर स्थित आइकन का शॉर्टकट होता है, जबकि डेस्कटॉप पर उपलब्ध और स्टार्ट मेन्यू में प्रदर्शित सामान्यतः शॉर्टकट होते हैं। स्टार्ट मेन्यू की बात करें, विंडोज 8.1 में स्टार्ट मेन्यू नहीं था, बाद में इसे सुधार कर विंडोज 10 में लाया गया है। इसके साथ ही स्पेस दिया गया है जिसके द्वारा आप अपने फेवरेट ऐप, प्रोग्राम और वेबसाइट को इंक्लूड कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू के द्वारा टास्क बार के सबसे नीचे वाले कॉर्नर पर स्थित स्टार्ट को सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। कीबोर्ड और अन्य कोई डिवाइसेज पर स्थित बटन यानी स्टार्ट बटन को प्रेस करके स्टार्ट मेन्यू को ओपन किया जाता है। अकाउंट ऑप्शन की बात करें, अकाउंट नाम पर क्लिक करके अपने अकाउंट पिक्चर को बदल सकते हैं। आप डिवाइस को लॉक और अकाउंट को साइन आउट कर सकते हैं। पावर की बात करें, इस बटन पर क्लिक करके आप अपने डिवाइस को स्लीप मोड या डिवाइस को शट डाउन या रीस्टार्ट कर सकते हैं। क्विक लिंक या बार बार प्रयोग किए जाने वाले ऐप्स की बात करें, क्विक लिंक या फ्रीक्वेंट यूज्ड ऐप, स्टार्ट मेनू के बाईं ओर आप पीसी सेटिंग में क्विक लिंक, टॉप पर डॉक्यूमेंट्स और फाइल एक्सप्लोर को पाएंगे और यह सेक्शन बार बार में प्रयोग किए गए ऐप्स और प्रोग्राम की सूची से नीचे होता है। यदि आप प्रोग्राम के आगे एरो देखते हैं तो तत्कालिक प्रयोग किए गए फाइल और प्रोग्राम की सूची को माउस के उनके ऊपर ले जाकर देख सकते हैं। ऑल एप्स की बात करें, ऑल एप्स पर स्थित करते हुए सभी एप्स और प्रोग्राम को अल्फाबेटिक देख सकते हैं। और किसी की बात करें हम यहाँ पर, किसी विशेष ऐप को ढूंढने के लिए सर्च बॉक्स में जाकर ढूंढ सकते हैं। सर्च की बात करें, आप सर्च ऑप्शन के माध्यम से अपने डिवाइसेज में, क्लाउड स्टोरेज में, वेब पर एक साथ सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए स्टार्ट मेनू को ओपन करने की सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए जिसे आप सर्च करना चाहते हैं। टास्क बार में भी डायरेक्टरी सर्च किया जाता है। विंडोज 10 में सर्च बटन के प्रयोग के द्वारा किसी भी प्रकार की हेल्प ले सकते हैं। इसके आपको कीबोर्ड और प्रश्न टाइप करना होगा जिसमें संबंधित लिंक डिस्प्ले हो जाएगा। फेवरेट ऐप को पिन करना, पिन योर फेवरेट ऐप, जिन ऐप्स प्रोग्राम को आप फास्ट एक्सेस करना चाहते हैं उन्हें स्टार्ट मेनू पर पिन कर सकते हैं। ऐसे ऐप जो लाइव टाइम या आपको संबंधित लोग या प्रोडक्ट के बारे में तत्क्षणिक अपडेट प्रदर्शित करते हैं। तो स्टार्ट पर क्लिक करके ऑल ऐप्स को सेलेक्ट करके ऐप को आप पिन करना चाहते हैं उसे दाएं क्लिक करें और स्टार्ट करने के लिए दाएं क्लिक करें और स्टार्ट करने के लिए पिन को सेलेक्ट करें और एक बार पिन करने के बाद आपको ऐप दाईं और फाइल की तरह दिखाई देगा। साइज को बदलने के लिए टाइल दाईं क्लिक और मूव करने के लिए ड्रैग और ड्रॉप कीजिए। अगर जगह कम भी पड़ रही है तो आप चिंता नहीं करें, स्टार्ट मेन्यू स्वतः ही अपने आप को एडजस्ट कर सभी के अनुरूप ही साइज दे देता है। तो यहाँ पर हम देखें GUI विभिन्न कार्यों के लिए शॉर्टकट की याद रखें। उदाहरण के लिए विंडोज प्लस डी कुंजी का उपयोग करके आप सीधे डेस्कटॉप क्षेत्र को देख सकते हैं। विंडोज प्लस डी को यूज करके जैसे ही आप लैपटॉप पर दबाते हैं विंडोज प्लस डी तो ये इस तरीके से डेस्कटॉप क्षेत्र है आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट हम देखें टास्क व्यू। टास्क व्यू की बात करें, टास्क व्यू अगर आपने कई ऐप्स और प्रोग्राम खोल रखे हैं तो एक नया टास्क बटन उपलब्ध होता है जिसमें आप ओपन प्रोग्राम की विंडो को बीच स्विच करके सभी रूटीन ऐप और प्रोग्राम को देखने के लिए टास्क व्यू पर क्लिक करें और उसके पश्चात किसी भी आइटम को खोलने के लिए उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग के बीच अंतर होता है। मल्टीटास्किंग एक मेथड है जहां पर कई टास्क और प्रोसेस कॉमन प्रोसेसिंग रिसोर्स यानी कॉमन प्रोसेसिंग रिसोर्स जैसे CPU को शेयर करते हैं, जबकि मल्टी प्रोसेसिंग एक प्रोसेसिंग मोड है जिसमें दो या उससे ज़्यादा प्रोग्राम एक से अधिक मल्टीपल CPU की मदद से एक साथ प्रोसेस या रन किए जाते हैं। मल्टीपल डेस्कटॉप की बात करें, अगर आप कई प्रोजेक्ट अलग अलग प्रोग्राम को उपयोग करते हुए एक साथ कार्य कर रहे हैं तो
आपको डेस्कटॉप पर जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसकी मदद से आप सभी चीज़ों को सुंदरता से व्यवस्थित कर सकते हैं और आप घर पर कार्य करने हेतु अलग और ऑफिस का कार्य करने हेतु अलग डेस्कटॉप का प्रयोग कर सकते हैं। टास्क वर्क से टास्क व्यू का चयन करके डेस्कटॉप ऐड करें और टास्क व्यू के पेज को बटन के नीचे की ओर थंबनेल दिखाई देगा, जिसे थंबनेल यानी कि ब्लैक थंबनेल पर क्लिक करके आप बिल्कुल नया डेस्कटॉप खोल सकते हैं। डेस्कटॉप के बीच स्विच करने के लिए टास्क व्यू पर क्लिक करके इच्छित डेस्कटॉप का चयन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर के द्वारा रिप्लेस किया जाता है, जिसे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बनाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एज पहला एक ऐसा ब्राउज़र है जो आपको सीधे ही वेब पेज पर नोट लिखना, डूडल और वेब पेज पर हाइलाइट करने में समर्थ बनाता है। किसी आर्टिकल को सेव करने के लिए रीडिंग लिस्ट आइकन का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा हम उस सेव किए गए आर्टिकल को बाद में रीडिंग व्यू आइकन से पढ़ सकते हैं। किसी भी ओपन टैब पर होवर के द्वारा उसमें प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज को किसी अन्य डिवाइस पर प्रयोग कर रहे हैं तो फेवरेट रीडिंग लिस्ट के साथ उसे एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज स्टोर की बात करें, आप विंडोज स्टोर से वीडियो गेम्स ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका आइकन टास्क बार में होता है। कोरटाना कोरटाना क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट को विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च किया गया है। कोरटाना को कॉन्फ़िगर करके सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम देखें स्टार्ट मेनू का प्रयोग करके कौन ऑप्शन देख सकते हैं, टास्क बार का प्रयोग कर सकते हैं। विंडोज 10 में कितने प्रकार के आइकन्स होते हैं। विंडोज 10 बेसिक एप्लीकेशन और यूटिलिटीज की बात करें यहाँ पर, विंडोज 10 में कुछ बेसिक एप्लीकेशन यूटिलिटीज होती हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम डेटा को मैनेज यूटिलिटी प्रोग्राम डेटा को मैनेज, रिपेयर और ऑप्टिमाइज करता है। प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक बेसिक सेट आता है। टास्क बार में स्थित सर्च बॉक्स में एसेसरीज का नाम टाइप करके उसे एक्सेस किया जा सकता है, जिससे कुछ भिन्न है। जैसे कैलकुलेटर की बात करें, कैलकुलेटर का प्रयोग मुख्यतः जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने में होता है। कैलकुलेटर के द्वारा प्रोग्रामिंग, साइंटिफिक और स्टैटिकल आधुनिक गणनाएं स्टैटिकल कैलकुलेटर के द्वारा की जाती हैं। मैथ इनपुट पैनल की बात करें, यदि आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं अथवा कोई डॉक्यूमेंट्स या प्रेजेंटेशन जिसमें मैथमेटिकल एम्प्रेशन का उपयोग हो कंप्यूटर में लिखना चाहते हैं तो मैथ इनपुट पैनल का प्रयोग कर सकते हैं। यह पैनल प्रोसेस को आसान और नेचुरल बना देता है और इनपुट पैनल विंडोज 10 के इनबिल्ट फीचर में मैथ रिकॉग्नाइजर का प्रयोग करता है, जो हाथ से लिखे गए मैथ एक्सप्रेशन को पहचानता है और इसके पश्चात आप रिकॉग्नाइज मैथ को किसी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम और कम्युनिकेशन में प्रयोग कर सकते हैं। स्नैपिंग टूल की बात करें, स्नैपिंग टूल की मदद से आप स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीन शॉट स्नैप कैप्चर कर सकते हैं और उसे एनोनिएट, सेव या इस इमेज की तरह शेयर कर सकते हैं। तो निम्न प्रकार के स्टेप कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि फ्री फॉर्म स्नैप, इस ऑब्जेक्ट के चारों ओर फ्री फॉर्म शेप ड्रा होगा। फिर है रेक्टेंगुलर स्नैप, ऑब्जेक्ट के चारों ओर कर्सर को ड्रैग कर रेक्टेंगुलर फॉर्म बनाना। विंडो स्नैप, विंडोज को सेलेक्ट कर जैसे कि ब्राउजर विंडो, डायलॉग बॉक्स विंडो को जिसे आप कैप्चर करना चाहते हैं। और है फुल स्क्रीन स्नैप, इसके द्वारा पूरी स्क्रीन को कैप्चर करना। विंडोज मोबिलिटी सेंटर की बात करें, ये विंडोज मोबिलिटी सेंटर है। डिस्प्ले ब्राइटनेस आ गया, म्यूट कर सकते हैं, बैटरी दे रखी है यहाँ पर, नो डिस्प्ले कनेक्टेड यहाँ पर दे रखा, नो सिंक्रोनस पार्टनर से ब्लूटूथ ऑन है क्या नहीं है, रेडियो चैनल के बारे में दे रखा है, कस्टमाइज डेल के अकॉर्डिंग दे रखा है यहाँ पर। तो आप विंडोज मोबिलिटी सेंटर के सहयोग से उदाहरण के तौर पर स्पीकर की आवाज़, वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन स्टेट्स, डिस्प्ले की ब्राइटनेस आदि सेटिंग्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि ये सभी सेटिंग एक ही लोकेशन पर होती हैं, इसका समय बच जाएगा और प्रत्येक सेटिंग की लोकेशन को याद नहीं रखना पड़ेगा। विंडोज मोबिलिटी सेंटर को ओपन करने के लिए एसेसरीज मेनू में विंडोज मोबिलिटी सेंटर पर क्लिक करें। मोबिलिटी सेंटर अधिकतर प्रयोग की जाने वाली लैपटॉप सेटिंग जैसे कि ब्राइटनेस, वॉल्यूम, बैटरी स्टेटस और वायरलेस नेटवर्क स्टेटस को दिखाता है। कुछ सेटिंग्स इस तरीके से हैं, जैसे कि ब्राइटनेस की बात करें, स्लाइडर को मूव करके डिस्प्ले की ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। आपने कंप्यूटर में पावर प्लान के अंतर्गत डिस्प्ले ब्राइटनेस सेटिंग को एडजस्ट करने हेतु आइकन पर क्लिक करके पावर ऑप्शन को खोलते हैं। वॉल्यूम की बात करें, स्लाइडर को मूव करके लैपटॉप के स्पीकर वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं और
म्यूट चेक बॉक्स को चेक कर सकते हैं। बैटरी स्टेटस की बात करें, यह बताता है कि बैटरी में कितना चार्ज बचा हुआ है, और लिस्ट में पावर प्लान को सेलेक्ट कर सकते हैं। वायरलेस नेटवर्क की बात करें, यह नेटवर्क कनेक्शन में स्टेटस को बताता है और आप नेटवर्क एडेप्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्क्रीन रोटेशन की बात करें, यहाँ पर आपको टैबलेट पीसी की स्क्रीन का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट से लैंडस्केप और उसका उल्टा बदल सकते हैं। एक्सटर्नल डिस्प्ले की बात करें, लैपटॉप से आप अतिरिक्त मॉनिटर जोड़ सकते हैं और डिस्प्ले सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। सिंक सेंटर की बात करें, सिंक्रोनस सेंटर, इसके द्वारा फाइल सिंक के स्टेटस को देखना, नए विंडो को शुरू करना, सिंक पार्टनरशिप को सेटअप अथवा सिंक सेंटर में सेटिंग को बदल सकते हैं। पेंट एक ड्राइंग प्रोग्राम है इसके द्वारा आप ड्राइंग बना सकते हैं, डिजिटल पिक्चर्स को मैनेज कर सकते हैं। आप पेंट प्रोग्राम की मदद से पिक्चर फाइल्स व अन्य फाइल फॉर्मेट भी सेव कर सकते हैं। सिस्टम टूल्स की बात करें, सिस्टम टूल की मदद से डिस्क पर उपस्थित अनावश्यक फाइल को डिलीट किया जा सकता है और डिलीट को फ्रेगमेंट पर सिस्टम दक्षता या परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए डिस्क डीफ्रेगमेंटर और डिस्क क्लीनअप टूल्स का उपयोग किया जाता है, जैसे कि विंडोज 10 में कौन सी सीरीज होती है। डिस्क क्लीनअप और डिफ्रेगमेंटेशन क्या है, मैच इनपुट पैनल के द्वारा क्या कर सकते हैं। विंडोज फाइल एक्सप्लोर की बात करें, यहाँ पर यदि आप किसी फाइल को फोल्डर को ओपन करते हैं तो विंडोज दिखाई देता है, जिसे विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोर कहते जाते हैं। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एवं पाथ की बात करें, एक फाइल और डॉक्यूमेंट डेटा का कलेक्शन होता है जिसका एक नाम होता है जो कि कंप्यूटर में स्टोर होता है। हम फाइल को फोल्डर में रख करके व्यवस्थित रख सकते हैं। फिर फाइल को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि यदि आप किसी मोबाइल मीडिया में फाइल स्टोर करना चाहते हैं तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यदि मीडियम बड़ा हो तो फोल्डर के कई लेबल्स हो सकते हैं, जैसे कि माई डॉक्यूमेंट्स। फोल्डर में हम फाइल को बैकअप और डुप्लीकेट कॉपी और आवश्यक फाइल ले सकते हैं। फाइल फोल्डर और शॉर्टकट के साथ काम करने की बात करें, विंडोज एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर में फाइल्स फोल्डर और ड्राइव दिखाता है। कंप्यूटर पेन्स में एक्सप्लोरर बार और फोल्डर पेन और एक्सपेंडेड आइकन और कॉम्प्लेक्स आइकन कॉलेप्स आइकन्स होते हैं, और माई कंप्यूटर आपके कंप्यूटर को ड्राइव को दिखाता है। तो ये फोल्डर के साथ कार्य कैसे करते हैं, यहाँ पर ये हम देख सकते हैं। फोल्डर के साथ कार्य करना ये शॉर्टकट होते हैं। डिस्क में फोल्डर होते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है। फ्लॉपी डिस्क, जीप डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, हार्ड डिस्क आदि में फाइल को स्टोर कर सकते हैं। इस डिस्क को ड्राइव में इंसर्ट किया जाए और हटाया जा सकता है। विंडोज फोल्डर को फाइल को एक हायरार्की या फाइल सिस्टम में रखता है। विंडोज उन फोल्डर और फाइल को स्टोर करके रखता है जिन्हें कंप्यूटर को शुरू करने पर रूट डायरेक्टरी में एक्सेस करने के लिए आवश्यकता होती है। फोल्डर को जो अन्य फोल्डर में होते हैं उन्हें सब फोल्डर कहा जाता है। जिस तरह की डिस्क आप फाइल को स्टोर करने में उपयोग लेते हैं वह बताती है कि आप इन फाइलों को कैसे व्यवस्थित रखते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, हार्ड डिस्क 3D फ्लॉपी डिस्क होगी। हार्ड डिस्क विंडोज है, प्रोग्राम फाइल हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर फाइल हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स एंड अदर फाइल में योर कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, और बेसिक अकॉर्डिंग हो सकती है। यहाँ पर कंप्यूटर कंसर्न रिलेटेड मैटर हो सकते हैं, अटैचमेंट प्रॉब्लम हो सकती है। शॉर्टकट आइकन्स की बात करें, आइकन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लिंक होता है जिसे शॉर्टकट आइकन्स कहा जाता है। डेस्कटॉप पर स्थित आइकन्स क्विक लॉन्च बार और स्टार्ट मेन्यू अक्सर शॉर्टकट शामिल होते हैं। डेस्कटॉप पर शॉर्टकट आइकन के ऊपर एक छोटे सिंबल की मदद से अक्सर प्रदर्शित होती है। आइकन की सभी डेटा समूह और प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो शॉर्टकट हो न हो। सामान्यतः डेस्कटॉप पर स्टार्ट पर स्थित आइकन का शॉर्टकट होता है, जबकि डेस्कटॉप पर उपस्थित स्टार्ट मेन्यू में प्रदर्शन या प्रदर्शित सामान्यतः जो चीज होती है, स्टार्ट मेन्यू में प्रदर्शित सामान्यतः आइकन और शॉर्टकट में अंतर होता है। एक आइकन में कोई भी पिक्चर हो सकती है जो उसके बारे में बताती है। स्टार्ट बटन पर स्थित आइकन्स विंडोज के अधिकतर भाग को रिप्रेजेंट करती है, जबकि शॉर्टकट प्रोग्राम और डेटा लोकेशन का लिंक होता है। तो यहाँ पर हम देखें, क्लिक टू रिटर्न टू योर प्रीवियस लोकेशन, करंट लोकेशन एंड क्लिक टू मूव ऑन वन लेवल ऑफ द हायरार्की। तो स्टैंडर्ड बटन लॉ के अकॉर्डिंग बात करें, यहाँ पर एड्रेस बार होगा जैसे कि, और लिंक टू अदर कंप्यूटर
लोकेशन टू योर कंप्यूटर। विंडोज में माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर की बात करें, फाइल का साथ आपके कंप्यूटर में फाइल के लोकेशन को इंगित करता है, जैसे कि डी ड्राइव का नाम, एफ एम ड्राइव डी में है, ऑटो लेवल का काम है। ट्यूटोरियल एक सब फोल्डर है, एफ एम फोल्डर में है, और हॉलीडे में फाइल का संपूर्ण फाइल एक्सटेंशन के साथ है। नेक्स्ट हम देखें, विंडोज एक्सप्लोर के इस्तेमाल से फोल्डर्स को बनाया जा सकता है, और इसके लिए मेनू बार पर स्थित फाइल पर स्थित करिए, सब मेनू और डिस्प्ले के लिए न्यू को पॉइंट कर दीजिए, उसके बाद फोल्डर पर क्लिक कीजिए। रिसाइकल बिन की बात करें यहाँ पर, रिसाइकल बिन यह फोल्डर अपने द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर्स को टेम्परेरी स्टोर करता है। रिसाइकल बिन से डिलीट की गई फाइल को और फोल्डर को एक्सेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो परमानेंट डिलीट हो जाती है। तो फोल्डर का नाम सेलेक्ट करके रिसाइकल बिन में नहीं डालना है, डायरेक्ट डिलीट करना, अगर डिलीट करना तो शिफ्ट प्लस डिलीट की के द्वारा भी फाइल फोल्डर को परमानेंट डिलीट किया जा सकता है। गैरी समीक्षा की बात करें, जैसे कर्नल और फोल्डर के बीच क्या अंतर है, फाइल और फोल्डर के बीच। डेस्कटॉप पर सेव करने के लिए फाइल का पाथ क्या होता है, और स्क्रॉल बार का प्रयोग क्या होता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो स्क्रॉल बार को हम गेमिंग के लिए यूज करते हैं, फाइल और फोल्डर को हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। डेस्कटॉप पर सेव बटन को डेटा को जो पाथ है उसको सेव करने के लिए कॉल करते हैं। एक अनुप्रयोग और एप्लीकेशन शुरू करना हम यहाँ पर देखें, स्टार्टिंगटन एप्लीकेशन। विंडोज 10 में बुनियादी अनुप्रयोगों उपयोगिताओं का निर्माण किया जाता है। किसी भी एप्लीकेशन के शुरू करने के लिए आप अपने आइकन पर क्लिक कीजिए, यदि डेस्कटॉप पर दिखाइए देखें, या किसी आप खोज बॉक्स में इंस्टॉल किए और एप्लीकेशन का नाम टाइप कर दीजिए, एप्लीकेशन पर क्लिक कर सकते हैं और कुछ सामान्य अनुप्रयोग एप्लीकेशन नीचे दिया जाता है। जैसे कि बर्ड पेड की बात करें, पहला का, तो बर्ड पेड में क्या होगा, विंडोज 10 में बुनियादी उपयोगिताओं का निर्माण किया जाता है, जिसमें एप्लीकेशन के शुरू करने के लिए आप अपने आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, डेस्कटॉप पर क्लिक दिखाई दे सकते हैं, या फिर सर्च बॉक्स में इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन का नाम टाइप कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर क्लिक करके उपलब्ध कुछ सामान्य अनुप्रयोग एप्लीकेशन को दिए जाते हैं। वर्ड पेड की बात करें यहाँ पर, वर्ड पेड मूल रूप से फॉर्मेटिंग विकल्पों शुरू एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, और यह बिना यहाँ पर विंडोज 95 से ओएस के सभी संस्करणों में शामिल किया गया है। वर्डपेड का उपयोग विंडोज 10 में उपयोग करने के लिए टास्क बार में वर्डपेड टाइप करें और परिणाम पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से विंडो खोलोगी, और विंडो खोलने के लिए आप रन कमांड का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि विंडो की प्लस आर दिए गए वायरलेस एक्सटेंशन को एंटर दर्ज करें। यहाँ पर तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट तेल खोलने के लिए टास्क बार पर सर्च पॉइंट में पेज लगा रहा था, जिसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट को खोलने के लिए टास्क बार पर सर्च बॉक्स पेंट में लिखें और फिर परिणाम की सूचना देखें। नेक्स्ट हम देखें, जैसे टाइपिंग कीबोर्ड पर फिंगर अलाइनमेंट ऑन द कीबोर्ड, इस तरीके से फिंगर अलाइनमेंट होना चाहिए, यानी कि ये उंगली है के पर होनी चाहिए, ये यहाँ पर इस तरीके से जमी हुई है, इस तरीके से। तो टाइप करते समय प्रत्येक उंगली कुंजी पट की होम पट्टी में किसी भी विशेष कुंजी तो यहाँ पर हम देखें, ताकि हम टाइप नहीं करते समय प्रत्येक उंगली के कुंजी पटल को होम पंक्ति में किसी भी विशेष कुंजी यानी पार्टिकुलर की पर टिकी हुई है, ताकि हर समय ग्राउंडेड और उन्मुख या रख सके। होम कुंजी होम आई कीज ASDF JKL द्वारा दिखाई गई, यहाँ पर अंगूठे का स्पेस के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और कुंजी पटल के आकार के आधार पर कमांड एप्पल कंप्यूटर या फिर विंडोज पीसी के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। एक फाइल फोल्डर को कॉपी पेस्ट करना, तो एक फाइल फोल्डर को कॉपी और मूव कर सकते हैं। फाइल को मूव करने का मतलब है करंट लोकेशन से फाइल को हटा करके दूसरे लोकेशन में रखना, जैसे कि हम फाइल का नाम रख सकते हैं और उसका नाम
उसका नाम बदल भी सकते हैं। फाइल नाम और फाइल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इसमें सामग्री उद्देश्य शामिल है। और फाइल नाम एक्सटेंशन फाइल के प्रकार को बनाता है और यह प्रोग्राम को इंगित करता है जिसमें फाइलें बनाई जाती हैं। कस्टम स्कैन चुनें और फिर स्कैन नाउ कर सकते हैं यहाँ पर। तो विंडोज डिफेंडर में कस्टम स्कैन के लिए फोल्डर चयन होता है और वह उपयोग के चुनें जिसे आप स्वतंत्र करना चाहते हैं या फिर नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर। हम देखें जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हमें फॉल्स स्टेटमेंट को पहचानना है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या है, आप रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं, तो ये सही है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, यदि आपको कभी जरूरत हो तो रिसाइकल बिन से किसी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं, ये भी सही है। आप रिसाइकल बिन में फाइलें भेज करके डिस्क को रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर डिस्क का रिक्त स्थान नहीं बढ़ेगा, यहाँ पर रिक्त स्थान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिसाइकल का। अगर आप राइट क्लिक कर सकते हैं तो एमपीटी रिसाइकल इनको चुनकर एक बार में रिसाइकल इनको साफ किया सकता है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है, जैसे कि विंडोज 8.1 है, मैक रोम है यहाँ पर, और लिनक्स लिनक्स यूनिक्स, तो यहाँ पर यूनिक्स आंसर होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है यहाँ पर, विंडोज एक्सपी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टास्क बार एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि को चलने वाले एप्लीकेशन और उस पर दिनांक और उसके समय प्रदर्शित किया जाता है। तो क्लिक लॉन्च कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी टास्किंग को वास्तव में लागू करता है। तो मल्टी टास्किंग को कौन लागू करता है यहाँ पर, MS डॉस। निम्न में से कौन विंडोज निम्न में से कौन सी विंडोज में प्रारंभ बटन नहीं है। तो विंडोज विस्टा, विंडोज 10, विंडोज 8 ऊपर दी गई कोई नहीं, नन ऑफ दीज में हम यहाँ पर देखें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि लूनिक्स है, यूरिकल्स, विंडोज। तो यहाँ पर अच्छा जो ऑप्शन होगा वो होगा फोल्डर। विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग करने के लिए क्या किया जाता है, स्टार्ट बटन का उपयोग करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिस्टम को बंद कर सकते हैं, डिवाइस सेटिंग्स को बंद कर सकते हैं, एप्लीकेशन लॉन्च को बंद कर सकते हैं। जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाती है तो क्या होता है, डायरेक्टरी को स्थानांतरित कर दिया जाता है और स्रोत फाइल को नहीं कुछ कर सकते हैं।